नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मोहन यादव सरकार, काम लगातार, फैसले दमदार। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार के 1 साल का लेखा जोखा पेश किया है। मध्य प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने सरकार के 1 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सांस्कृतिक अभ्युदय के माध्यम से साथ ही अपनी समृद्ध विरासतों को संवारकर प्रदेश का स्वर्णिम अध्याय लिख रही है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास की इबारत लिख रही है। सरकार का फोकस युवा, नारी, गरीब और किसान कल्याण पर है, यानी ज्ञान पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के विकास और गरीब कल्याण के लिए ऐतिहासिक काम किया है। 1 साल में गुड गवर्नेंस और त्वरित एक्शन के लिए अपनी पहचान बनाई है और पीएम श्री एम्बुलेंस, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, रिजर्वेशन और रीजनल इंडस्ट्रियल समिट जैसे कई ऐतिहासिक काम किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में जहां एक और प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं के विस्तार पर बात की है, तो वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम के संकल्प को दोहराया है। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नदी जोड़ो अभियान, किसानों के सम्मान को लेकर कहा कि सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में जन कल्याण अभियान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। इस अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वंचित पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि मोहन यादव सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक काम कर रही है, यानी टारगेट एक ही है, लक्ष्य एक ही है, विकसित भारत 2047। इसी को लेकर तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। आज के ही दिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधायक दल की बैठक, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विधायक दल के नेता चुने गए थे। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने शपथ ली थी और 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट के मंत्रिमंडल को और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 1 वर्ष के काम का लेखा जोखा हमारी सरकार की उपलब्धियों के साथ डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो विकास और गरीब कल्याण पर काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है कि आज मैं अगर ये कहूं कि मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस के साथ एक संवेदनशील सरकार और त्वरित एक्शन करने वाली सरकार की भूमिका में आदरणीय मोहन यादव जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और पहचान बनाई है। तो राज्य के अंदर की नदी जोड़ो अभियान को हमने हाथ में लिया है और इससे हमारी दोनों तरह की कठिनाइयों को देखा गया है। इस नदी को उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक डक्ट के माध्यम से पूरी की पूरी नदी पलटा करके, तो ये पानी पूरा वहां शिफ्ट करते हुए और उद्योगों को भी देंगे शुद्ध करके। मुझे इस बात का संतोष है, हम वो अपना जो अशुद्ध पानी अलग करके न केवल छिपरा जी का पानी के संग्रह की हमने योजना बनाई कि वर्षा जल को संग्रहित करके सवरखेड़ी डैम के आधार पर वर्षा का पानी छिपरा जी का संग्रहित करेंगे। लेकिन वहां डैम बनाते तो बड़े पैमाने पे इंदौर और उज्जैन के गांव कई डूबते, तो हमने उससे बचाने के लिए वर्षा का पानी के लिए बरसात में ही पंप लगा करके सिलारखड़ी डैम में पूरा एक बड़ा टैंक, बड़ा तालाब स्टोरेज के रूप में काम आएगा। 20 साल पुराना एक विवाद चल रहा था जिसके बलबूते पर कई 1000 से ज्यादा लोग तो काल के प्रवाह में दिवंगत हो गए। हमने कहा कि नहीं, ये गारंटी सरकार की थी। हमने पॉलिसी बनाई पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे कोई भी उलझे मसले जिन पे मजदूर और सरकार के बीच में लैंड को लेकर दिक्कत है, तो हमने कहा ये लैंड सरकार ले लेगी, लेकिन 200 करोड़, 300 करोड़, 400 इसके बलबूते पर न केवल हुकुमचंद मिल, बल्कि इस मॉडल पे पहले हमने उज्जैन में विनोद विमल मिल का समाधान किया था। अब बताइए 224 करोड़ कुल देना था हुकुमचंद मिल वालों को, लेकिन ये जमीन हमको हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 3000 करोड़ की जमीन मिली। तो ऐसे में सरकार के कोई नुकसान भी नहीं हुआ और मजदूरों का समाधान भी हो गया।
दिवाली की तरह आनंद आया उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसका लोकार्पण किया। ये पूरा एक वर्ष जो रहा है मोहन यादव जी का, वो भागते रहने का रहा है। जितनी अस्थिर दौड़ धूप उन्होंने की है, उतना अगर स्थिर रहकर काम करते तो ज्यादा परिणाम आते। वो कहीं एक स्थान पर टिकते ही नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जब अस्थिर चेतना से कोई काम करता है तो व्यक्ति भी चूर चूर होता है, परिणाम भी चूर चूर हो जाते हैं। और एक वर्ष में यही हुआ है। आप देखो, खेत खलिहान किसान इस मोर्चे पर सरकार फेल रही है। महंगाई, बेरोजगारी, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत प्रश्न चिन्ह उठाए जाते रहे। वो सही है, आए दिन अखबार भरे पड़े रहते हैं बलात्कार, हत्या से। तो पुलिस की जो मनोवैज्ञानिक उपस्थिति है वो मध्य प्रदेश में कमजोर हुई है। पुलिसिंग बहुत कमजोर हुई है इनके नेतृत्व में। और सीधा आरोप इन पर इसलिए लगता है क्योंकि गृह विभाग इनके पास है। तमाम पूरे मध्य प्रदेश के एक वर्ष के कार्यकाल को लेकर अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस एवरेज रही है। आज के मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना लेखा जोखा पेश किया है और तमाम तरह की उपलब्धियां को बताया गया है और इसी के साथ बताया गया है कि किस तरीके से प्रदेश की सरकार ज्ञान पर काम कर रही है, यानी युवा, नारी, गरीब और किसान पर लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के विकास और गरीब कल्याण के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। 1 साल में गुड गवर्नेंस का जिक्र भी किया है, लेकिन कांग्रेस के अपने आरोप हैं। कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कांग्रेस का जो नजरिया है, उनका कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है और तमाम तरीके आरोप यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस लगाती नजर आ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से आशीष तिवारी जुड़ गए हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए राम पांडे जुड़ गए। राम पांडे जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। राम पांडे जी पहले आपके पास आऊंगा और 1 साल सरकार का पूरा होने जा रहा है। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सुनी, ज्ञान को लेकर लगातार चर्चा रही है, यानी गरीब, युवा, नारी और किसानों पर लगातार काम किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार का दावा किया जाता है। हालांकि आपने आरोप भी यहाँ पर जो उपलब्धियां बता रहे हैं वही आरोप आपने लगाए हैं। गुड गवर्नेंस की बात सरकार कर रही है, आप कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ आपका तर्क है राम पांडे जी? देखिए, मोहन यादव जी के पहले बीडी शर्मा जी बोले थे और बीडी शर्मा जी ने एक विशेष बात कही कि 1 साल पहले मोहन यादव जी को विधायक दल का नेता चुनाया गया। ये सफेद झूठ है। यदि विधायक दल का नेता चुना जाता तो शिवराज सिंह चौहान जी को चुना जाता। तो विधायक दल की कोई बैठक नहीं हुई, हम सब जानते हैं। न तो मध्य प्रदेश में हुई थी, न छत्तीसगढ़ में हुई थी, न राजस्थान में हुई थी। सीधी दिल्ली से पर्ची आई थी और पर्ची में जिस जिसके नाम थे वो मुख्यमंत्री बन गया था। तो जब भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही झूठ से है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मोहन यादव जी ने भी क्या कहा, करेंगे करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये नहीं बताया कि क्या किया है, 1 साल में क्या किया है या 20 साल में क्या किया है और कहां से करेंगे, कैसे करेंगे। अभी कल की ही बात है, मीडिया में और विशेषकर दैनिक भास्कर में आया था कि करीब 40,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार मध्य प्रदेश का नहीं दे रही है। तो काम कहां से होगा। और जो नदी जोड़ो परियोजनाओं की ये बात करते हैं, ये बात भी हम जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 11 साल से सुन रहे हैं। और जो अभी चर्चाएं चल रही हैं, जिनके शिलान्यास होने वाले हैं, विशेषकर नदी परियोजना के, ये शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव में भी कर चुके हैं। यही शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव में भी कर चुके हैं। और यही शिलान्यास अब होने जा रहा है। और यही शिलान्यास जब जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, ये शिलान्यास होते रहेंगे। अब पार्वती नदी को कह रहे हैं चंबल से जोड़ेंगे। पार्वती नदी पहले से ही चंबल में जुड़ी हुई है। पार्वती नदी का पानी ही चंबल में गिरता है। तो ये जनता को धोखा देने की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगभग दिवालिया सरकार है। 100 करोड़ रुपया रोज एवरेज लोन ले रही है। जितना मध्य प्रदेश का बजट नहीं है, उससे ज्यादा मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा हो चुका है। हम भोपाल की बात कर लें,
एक साल पहले शिवराज चौहान जी ने मेट्रो रेल का उद्घाटन कर दिया था। उद्घाटन का मतलब होता है कि आज उद्घाटन हो चुका है तो कल से ट्रेन चलेगी। एक साल से मेट्रो नहीं चल रही है। ये बात अलग है कि मेट्रो प्रोजेक्ट की, मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत थी काम की, वो कमलनाथ जी ने की थी। भोपाल में करीब 2 किलोमीटर के लगभग कमलनाथ सरकार में मेट्रो लाइन डल चुकी थी, पिलर्स खड़े हो गए थे। तो जब एक साल पहले मेट्रो रेल का उद्घाटन हो चुका है और एक साल बाद भी हम नहीं चला पाए, तो इससे आप समझ सकते हैं कितना जनता को धोखा दिया जा रहा है। मैं ग्वालियर चंबल की ही बात कर लूं, अटल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास मोदी जी कर चुके, शिवराज जी कर चुके, मोहन यादव जी कर चुके, सब कर चुके हैं। कहीं पता नहीं है अटल एक्सप्रेस वे कहाँ है। भोपाल से इंदौर 6 लेन वे बनेगा, ठीक है, उसका भी कुछ नहीं पता है। तो जब पैसा नहीं है, जनता से आप टैक्स ले रहे हो, तो पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा सारा जा रहा है भ्रष्टाचार में। आप देखिए 4 पटवारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया जाता है और पूरे देश में पटवारियों की हड़ताल चल रही है कि उन भ्रष्ट पटवारियों को बहाल किया जाए और सरकार के समर्थन से वो हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि जो पटवारी हड़ताल कर रहे हैं सरकार उन पर अंकुश नहीं लगा रही है। वो कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस चल रहा है। विजयपुर में आदिवासियों पर गोलियां चला दी गई, कह रहे हैं गुड गवर्नेंस चल रहा है। चलिए ठीक है, आपने तमाम आरोप लगाए एक साथ, हम अब जवाब ले लेते हैं। आशीष तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहाँ पर कांग्रेस जिस चीज के लिए जानी जाती है, विपक्ष का मुख्य काम है और जो विपक्ष की भूमिका है, तमाम एक के बाद एक सवाल खड़े राम पांडे जी ने किए हैं। मुख्यमंत्री ने अपना लेखा जोखा पेश किया है और कांग्रेस ने सवालों का पूरा एक सिलसिला पेश कर दिया है। उनका कहना है कि जो आप उपलब्धियां बता रहे हैं वही आपकी कमियां हैं। आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो लोकार्पण और जो तमाम काम करने का दावा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, हुआ कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये बताइए अभी तक क्या क्या हुआ कांग्रेस के नजरिया, क्या कुछ कहेंगे आशीष तिवारी? देखिए, राम पांडे जी ने जो अभी आरोप लगाए निश्चित तौर पर विपक्ष में है। विपक्ष की अपनी एक मर्यादा है, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो कांग्रेस की ओर से बोलने का उनका दायित्व है, परंतु वह भी उस मध्य प्रदेश को देख चुके हैं, मुझसे तो उम्र में वरिष्ठ भी हैं, और मैं मानता हूं कि वो उस मध्य प्रदेश को देख चुके हैं जब मध्य प्रदेश के अंदर सड़कें नहीं थी। उन्होंने उस मध्य प्रदेश को भी देखा है जब मध्य प्रदेश के अंदर गिनती के 4 से 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। उन्होंने उस मध्य प्रदेश को भी देखा है जब किसान सिंचाई के लिए परेशान होता था, उसे अपने उपकरण तक सब्सिडी में नहीं मिलते थे, परेशान रहता था और किसान अपनी आय को बढ़ा नहीं पा रहा था। ये उस समय को भी देखा है पांडे जी ने। तो मुझे ऐसा लगता है पांडे जी को पहले तो तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि जब वो सरकारों में हुआ करते थे तो किस स्थिति में मध्य प्रदेश था और आज किस स्थिति में है। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा, हम एक लंबे समय से सरकार में हैं और अब तो हम ये भी कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार में हैं। तो हम सरकार में हैं तो इसका मूल कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश का जनाधार है। और जनाधार क्यों है? क्योंकि हमने मध्य प्रदेश के अंदर काम किया है, हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारी उपलब्धियां ही आज जनता के बीच में हमें स्थापित किए हुए हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो विपक्ष का धर्म भी नहीं निभा पा रही है। आज कांग्रेस का धर्म है कि वो विपक्ष में होने के नाते कि वो जनता के बीच में जाके काम करे। मैं पूछना चाहता हूं पांडे जी, आप कितना समय देते हैं जनता के बीच में पहुंचकर? केवल और केवल आरोप लगाने से कोई बात नहीं बनती, जनता के बीच में जाइए। निश्चित तौर पे आप जनता के बीच में जाएंगे, कुछ समस्याएं निकल के आएंगी और उन समस्याओं का हल भी सरकार करेगी, क्योंकि विपक्ष को अपना दायित्व का निर्वहन करना है और सरकार को अपने दायित्व का निर्वहन करना है। साथ ही साथ जहां पांडे जी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे शिलान्यास हमने पूर्व में कर लिए, तो आप ये देखें कि विधानसभा चुनाव के पहले हमने जो काम किए, जिनके शिलान्यास किए, आज वो काम धरातल पर प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ योजनाएं पूर्ण हो गई हैं और कुछ पूर्ण होने की स्थिति में और कुछ चल रही। साथ ही साथ एक बात और भी तय है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम लगातार कुछ नया कर रहे हैं, हमने परिवर्तन किया चीजों को करने में भी। और आज यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज चाहे ई रजिस्ट्री के लिए संपदा 2 हो या किसी भी
प्रकार से आप देख लें, कृषि के क्षेत्र में भी लगातार देख लें, हम सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं, कृषि का रकबा लगातार सिंचित हो रहा है, बढ़ रहा है, तो और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। मध्य प्रदेश के अंदर अपराध ठीक है, पर भी आपने लगाम पूरा लगाने का तुलनात्मक हमने तस्वीर काम पेश किया। की आशीष तिवारी जी, लेकिन साथ ही एक चीज और उन्होंने जोड़ी है, राम पांडे जी, कांग्रेस का भी कहना है कि लगातार जो कर्ज लिया जा रहा है, बजट जितना मध्य प्रदेश का नहीं है उससे ज्यादा कर्ज हो चुका है, और ये कर्ज का पैसा कहाँ जा रहा है। उनके मुताबिक जो उन्होंने कहा कि काम कुछ हो नहीं रहे, हालांकि आपका तर्क है, उनके तर्क हो सकते हैं विपक्ष में, लेकिन जो आपने तुलना बताई वाकई में एक स्थिति जमाना था जब रोड की समस्या, बिजली की समस्या, तमाम समस्याएं थी, हालांकि चीजें हुई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जितना कर्ज लिया जा रहा है उतना काम जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा है। कर्ज का सिलसिला क्या है, इसको भी स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, कर्ज के लिए बहुत स्पष्ट रूप से मैं, राम पांडे जी भी शायद इस बात को समझ रहे होंगे कि हर एक सरकारें कर्ज लेती हैं, परंतु सरकार की नीयत अच्छी होना चाहिए कि वो सरकार काम करे। और आज मध्य प्रदेश के अंदर आप लगातार देख रहे हैं कि निवेश बढ़ा है, क्योंकि यदि किसी भी प्रदेश के अंदर हमें बेरोजगारी को दूर करना है तो निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, हमें बेरोजगारी को दूर करना है तो आज सड़कों को व्यवस्थित करना पड़ेगा ताकि निवेश आ सके। एक समय था कि मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग लगाने के लिए बड़े बड़े लोगों को बुलाया भी जाता था, बड़ी कंपनियों को बुलाया जाता था, तो वो यहाँ पर उद्योग स्थापित नहीं कर पाती थी। उसका कारण था कि आवागमन के साधन ही मध्य प्रदेश के अंदर नहीं थे। आज मध्य प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है, और जनता का जो स्नेह बना हुआ है वो भी उसी कारण से बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि अभी भी माननीय मोहन यादव जी ने जैन आयोग का गठन करने के लिए भी अपनी बात रखी है, किसानों के लिए भी उन्होंने ऐलान किया, साथ ही साथ ऑनलाइन समर की जो भी रिसीविंग होती है उसको भी लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। एमपी में नदियों को जोड़ना, नदियों को जोड़ने का जो हमारा सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, जैसे कैन बेतवा लिंक परियोजना है, इसी प्रकार से नदियों को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है कि हम लगातार ठीक है, इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने भी इस पूरी प्रेस वार्ता में किया है। राम पांडे जी, पेयजल भी मिले, प्रदूषण भी मुक्त नदियां हों, इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हम सोलर के और भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, तमाम तरीके से रिपोर्ट कार्ड सामने पूरा मुख्यमंत्री ने पेश किया है। राम पांडे जी, तमाम सवाल आपने खड़े किए, इस तरीके से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अगर ये तय होता है कि जनाधार अगर उनका है तो वो सत्ता में लगातार है, और आप कह रहे हैं कि 20 साल से सरकार है तो लगातार जनता उनको बैठा रही है सत्ता में, तो जनाधार की जो बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में तो ये तय होता है कि जनता तय करती है, उन्होंने जनता ने तय किया है। लेकिन जो सवाल आपने खड़े किए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आपको नहीं भूलना चाहिए कि 20 साल पहले दिग्विजय काल, उससे पहले क्या मध्य प्रदेश हुआ करता था, सड़कें, बिजली, तमाम तरीके की जो व्यवस्था है, अगर आप कहते हैं काम नहीं हुआ है तो फिर जो रोड जैसे बन गए हैं या बिजली की समस्या कहीं ना कहीं आप देखें तो वो स्थिति नहीं रही जो पहले रहती थी, और भी तमाम तरीके से जो स्थिति बदली है, तो वो काम तो हुए है ना सर। अगर योजनाओं के लाभ की बात करें तो अगर जो अभी भी वर्तमान में योजना चल रही है, लाडली बेनसली की तमाम योजना, उनका लाभ तो मिल रहा है, तो ये तो सीधे पूरे साफ तौर पर साक्ष्य आपको सामने देखने को मिल सकते हैं। राम पांडे जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार में बहुत एक्टिव है, और आज भी यदि वोट मांगती है तो जो 20 साल पहले दुष्प्रचार किया गया था उसके आधार पर ही मांगती है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, जबलपुर में भी मेरी एजुकेशन हुई है, उज्जैन में भी एजुकेशन हुई है, और भोपाल मेरा हमेशा आना जाना रहा है। तो मैं तो बाई रोड ही जाता था, चाहे मैं जबलपुर जाता था या उज्जैन जाता था या भोपाल जाता था, और दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी तब मेरा आना जाना था। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, हो सकता है उस समय केवल हवाई जहाज में जाते हो, एरोप्लेन में जाते हो, ये बाई रोड नहीं चलते होंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और 1947 के पहले कैसा भारत था, हमें किस स्थिति में वो भारत मिला था, इनको नहीं पता। IIT किसने बनाए, एम्स किसने बनाए, IIM किसने बनाए, ये इनको नहीं पता। चूंकि ये 20 साल पुरानी बात करेंगे या 200 साल पुरानी बात करेंगे या 2000 साल पुरानी बात करेंगे, ये पुरानी बात इसलिए करते हैं कि वो जनता के मन मस्तिष्क में वो धुंधली बात रहती है, वर्तमान की ये बात कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं ये वर्तमान की बातें? क्योंकि वर्तमान में पोल खुल जाएगी। आपने मेडिकल कॉलेज कहा, भिंड में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं, अभी तक वहां जमीन का नहीं पता। मुरैना में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास शिवराज चौहान कर चुके हैं, वहां जमीन का नहीं पता है। ये रोजगार की बात कर रहे हैं। ठीक है, समय का मेरा 2 लाख युवा तो ओवर एज हो जाते हैं,
और ये युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा तो रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार है। हाँ, अब देखिए रोजगार कैसा मिल रहा है। बीएससी, एमएससी, बीएमई, ई रिक्शा, आप देखिए कितनी भरमार आ रही है। कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है तो लोग मजदूरी कर रहे हैं। ई रिक्शा का काम मजदूरी होता है। आप में जो योग्यता है उस योग्यता और अनुभव के अनुसार यदि आपको काम नहीं मिलता है तो वह रोजगार नहीं होता है। आपने शासन की बात की, प्रशासन की बात की। अभी दतिया में गर्दन काट कर ले गए एक की, पता ही नहीं है। एक जगह हत्या करके और उसको लाश से ताप रहे थे। ये रोज की घटना है। ये कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में हमने सुशासन ला दिया। अभी विजयपुर चुनाव में डकैतों ने गोलियां चलाई हैं और ये कहते हैं सुशासन ला दिया। ठीक है, 17 मिनट में एक दुष्कर्म हो रहा है, कितनी हत्याएं, बलात्कार ठीक हो है। रहे हैं। इसकी एक लंबी लिस्ट आपके पास है, आप लगातार इस डिबेट को हम देखते हैं, तमाम डिबेट में आपने जिक्र करते हैं। आशीष तिवारी जी, अगर आप 20 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं तो राम पांडे जी कह रहे हैं 1947 का जिक्र भी करिए, तब कैसा भारत था और अब कितना बदलाव आया था। उसके बाद आपकी यहाँ पर सरकार है। वर्तमान की बात करिए, शिवराज सरकार में तमाम मेडिकल कॉलेज का क्या भूमि पूजन हुआ, तमाम तरीके से लोकार्पण किया गया, तमाम जो व्यवस्थाएं ऐसी रही, तमाम जो और भी ऐसे शिलान्यास किए गए, लोकार्पण के काम किए गए, वो जमीन पर नहीं दिख रहे। तथ्य पेश वो कर रहे हैं, इन तथ्यों का जवाब तथ्यों से दीजिए आशीष जी। देखिए, राम पांडे जी स्वयं ग्वालियर क्षेत्र से हैं, उन्हें पता है कि ग्वालियर की स्थिति क्या थी। जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र था, जहां पर बड़े बड़े गिरोह थे, उन गिरोहों को समाप्त करने का काम किसने किया, राम पांडे जी स्वयं बता दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हटाया। और आज जब हम देखते हैं 2023 में भी लगातार हमने मध्य प्रदेश के अंदर 15,42,514 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उस समय पर, जिसमें से 29 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए थे 23 में। मैं 23 की बता रहा हूं अभी। और साथ ही साथ मैं एक बात और बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब G20 की बैठक हुई तो उसके बाद से भी लगातार निवेश बढ़ा। मध्य प्रदेश के अंदर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं को लागू किया था, उन योजनाओं का क्रियान्वयन एक व्यवस्थित तरीके से होने के कारण मध्य प्रदेश के अंदर एक कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई। और आज में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से कृषि का रकबा बढ़ा, आमदनी बढ़ी। और साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से कि यदि कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व अच्छे से निर्वहन करने लगे तो निश्चित तौर पर उन्हें डिबेट में भी बैठने में मजा आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक बात पांडे जी करते हैं, तो जब वो सीधे 47 पर चले जाते हैं और 15 साल 20 साल पहले की बात को कहते हैं कि मैं दिग्विजय सिंह जी के समय पर उससे सड़क से यात्रा करता था, तो मैं तो उस समय मैं कहूंगा कि दिग्विजय सिंह के टाइम पर तो मैं राजनीति में नहीं था, परंतु मैंने उस काल को देखा है, मैंने पढ़ा है स्कूल में, मैंने भी देखा है उस काल को कॉलेज में पढ़ते हुए। और उस समय जब स्कूल जाने की स्थिति होती थी, सड़कों की स्थिति कैसी होती थी कि आध घंटे पहले निकलना पड़ता था। तो कम से कम इतना इस प्रकार का झूठ तो कांग्रेस ना परोसे। मध्य प्रदेश की जनता ने उस काल को देखा है। ठीक है, ठीक है, समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण चर्चा आपने की है, तमाम तथ्य आपने पेश किए हैं, तमाम और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर तस्वीर की बात की जाए तुलनात्मक तस्वीर में, तो मुझे लगता है आम जनता ने जो देखा है, जो अभी तक माहौल है, निश्चित तौर पर अपना एक तरीका है, धीरे धीरे काम हो रहे हैं। कांग्रेस के अपने तर्क हैं कि जो वर्तमान में जिस तरीके से काम होने चाहिए थे वो काम अभी नहीं हो पाए, तो उस पर उनका आरोप लगातार रहा है। इस पर और भी आगे चर्चा की जा सकती है। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा राम पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी जी, आपका इस शालीन चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लेखा जोखा पेश किया और तमाम तरीके से उपलब्धियां बताई गई हैं। कांग्रेस का अपना तर्क है, लेकिन तमाम तरीके से मुख्यमंत्री के से मोहन यादव के कार्यकाल में जो काम किए जा रहे हैं, चाहे इन्वेस्टर समिट का कार्य हो, सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित करने का काम हो, या तमाम तरीके से मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास की डबल इंजन सरकार का दावा किया जा रहा है, वो काम लगातार देखने को मिल रहे हैं। यही तर्क बीजेपी की सरकार भी दे रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेश लाइव.com पर जरूर जाएं।